नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटे किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पहले पुलिस ने सोशल साइट्स के जरिए आंदोलनकारी किसानों पर एक्शन की बात कही है और अब एक एक करके किसान नेता के नाम नोटिस भेजकर एक्शन लेने की चेतावनी दी गई है। अंबाला पुलिस ने केएमएम के सदस्य और बीकेयू शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी के घर नोटिस भेजकर आज शाम तक अपनी संपत्ति की डिटेल पुलिस के साथ साझा करने को कहा है। तो वहीं आंदोलन में शामिल होने के लिए जरूरी गाइडलाइंस की भी जानकारी नोटिस के जरिए दी गई है, जिसमें आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से रिकवर करने की चेतावनी दी गई है। नोटिस में पुलिस ने साफ लिखा है कि किसान आंदोलन अब उग्र हो चला है और भविष्य में संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है और कानून के मुताबिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठन के नेताओं से ही की जाएगी। और उसी के चलते ये नोटिस जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग किसान नेताओं के घर पर भेजे गए हैं। एक और किसान नेताओं को नोटिस भेजा गया है। तो पिछले 10 दिनों से जारी घमासान के बीच अब किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों और दिल्ली कूच के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने वाले किसान संगठनों के पदाधिकारियों और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और आंदोलन में सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इनकी भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क करके बैंक खातों को सील कर और उनको एनएसए के तहत अरेस्ट की जाएगी। हरियाणा पुलिस एक्शन के मूड में है तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन सरकार से नाराज किसान संगठन अब भी दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं। पुलिस के ऊपर वो अटैक करेंगे तो पुलिस उनको खदेड़ेगी। अब उसमें ये कहीं से नहीं आता कि खदेड़ने के लिए केवल यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति उसमें नहीं है। पुलिस बल ने उनको खदेड़ा है। पुलिस के साथ उनकी लगातार, जैसे बताया कि 12 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है, तो जब पुलिस के ऊपर बार बार अटैक होगा तो पुलिस भी अपने बचाव में बल प्रयोग करेगी। 13 तारीख से लेकर अब तक अलग अलग पुलिस के द्वारा 3 FIR रजिस्टर की गई हैं अलग अलग धाराओं के तहत। तकरीबन सारी बलवा से लेके पुलिस के ऊपर अटैक करने से संबंधित हैं। उसमें 4 लोग अब तक पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जा चुके हैं, जो माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके जुडिशियल जेल जा चुके हैं। तो एक तरफ हरियाणा पुलिस के सख्त एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और पंढेर ने कहा है कि शुभकरण सिंह की मौत पर पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। पंढेर ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार शहीदों का अपमान कर रही है। सरवन सिंह ने यह भी कहा है कि जांच के नाम पर पंजाब सरकार मामले को हरियाणा पंजाब बॉर्डर का मामला बताकर उलझा रही है। सरवन सिंह ने फिर दावा किया है कि शुभकरण की मौत बुलेट से हुई है और उनके पास इसके सबूत हैं। पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, तो शुभकरण सिंह का जो शहीदी पार्थक शरीर है वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये पंजाब सरकार हमारे शहीदों का जिस तरह से उनकी शहादत का अपमान कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। अब बात इस पर अटकी है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जहां पर कल घटना हुई इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी कि ये जो जगह थी वो पंजाब या हरियाणा में है। देखिए, तो पंजाब सरकार हरियाणा के जो अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस कर्मी हैं, जो उन्होंने बर्बरता कार्य किया, हमारे किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, गैसें फेंकी, रबड़ की गोली फेंकी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जो हरियाणा के डीजीपी या पुलिस अधिकारी या केंद्र बता रहा है कि हमारी तो गोली चली नहीं, तो भाई ये बिल्कुल निरादोष बातें हैं। वहाँ गोली चली है, उनकी वीडियो है, युवक की मौत हुई है और ये सैनिक और पुलिस की बुलेट से मौत हुई है। बिल्कुल ये हमारा सही दावा, हमारे पास सभी के सबूत हैं। किसान नेता पंढेर को आपने सुना। इस वक्त शंभू बॉर्डर से हमारे 2 सहयोगी शंभू और सिंघू बॉर्डर से मनीष प्रसाद और कुमार सोनू जुड़ चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर मनीष प्रसाद का रुख करते हैं। मनीष, अगर हरियाणा पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का एनएसए के तहत एक्शन जारी है। कई ऐसे किसान संगठनों के अध्यक्ष हैं जिनको नोटिस दिया गया है, उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? इसके अलावा हरियाणा पुलिस की तरफ से अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, हरियाणा पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने FIR रजिस्टर की हैं। अभी तक 3 FIR रजिस्टर हुई हैं और कल
देर रात ये तैयार किया गया और ये तय किया गया हरियाणा पुलिस और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी एनएसए जो है वो लगाया जाएगा इन सभी उग्र प्रदर्शनकारियों के ऊपर या फिर उनकी भीड़ की अगुवाई करने वाले के ऊपर। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम फैला रहा है और इस फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में उग्र प्रदर्शन करने के लिए लोगों को सलाह दे रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो एविडेंसेस के तौर पर अलग अलग जो सर्वेलेंस कैमरास और साथ में सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर हैं, उनकी रिकॉर्डिंग ली गई है और उससे चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। जो हमें जानकारी मिली है हरियाणा पुलिस के द्वारा करीबन 50 से 100 की संख्या में वो प्रदर्शनकारी हैं जो कि सबसे आगे 13 फरवरी को थे और जिन्होंने उपद्रव मचाते हुए जिनकी वजह से करीबन 25 पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के जवान चोटिल हुए और उसके साथ साथ जो सरकारी संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया हरियाणा पुलिस के मुताबिक। तो इसीलिए अब उनको चिन्हित किया जा रहा है वीडियो एविडेंसेस और साथ में फोटो एविडेंसेस के द्वारा। किसान जो हैं इस समय शंभू बॉर्डर पे हैं। चुनौती इस बात की है कि वो शंभू बॉर्डर से, क्योंकि अभी उन्होंने विराम घोषित कर रखा है, उसके अलावा आज ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं और 26 तारीख को संयुक्त मोर्चा ट्रैक्टर रैली निकालेगा। लेकिन अभी भी डेडलॉक की स्थिति है क्योंकि शंभू बॉर्डर यानी NH44 पे अंबाला की तरफ जाने का कोई भी आवाजाही का रास्ता नहीं है और वहीं दिल्ली से अगर आप अंबाला की तरफ या फिर अगर राजपुरा या पंजाब की तरफ आ रहे हैं तो ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो किसान ये समझता है कि इसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं, लेकिन क्योंकि अब हरियाणा पुलिस सख्ती कर रही है तो ऐसे में देखना है कि इस पर किसानों का क्या रिएक्शन आता है। मनीष, हम रुक करते सिंघू बॉर्डर का, जहां पर कुमार सोनू है। कुमार सोनू, आज तो आक्रोश दिवस मना रही है एक जो किसान नेता है। आक्रोश दिवस के इस मौके पर बताया गया कि सारे देश के किसान इसमें सम्मिलित होंगे। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो आसपास के जो किसान हैं, क्या ऐसा कुछ मार्च निकाल सकते हैं सिंघू बॉर्डर के करीब, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर पुलिस किस तरह से तैयार है वहां पर? देखिए अमित, एक भी यहाँ पर ऐसा कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचा जो किसान हो या फिर किसी और तरह का कोई प्रदर्शनकारी हो। पहले दिन जैसी स्थिति है, बॉर्डर सील है, पुलिस बल तैनात है, लोगों की आवाजाही चल रही है। लेकिन एक और बात बताऊं अमित, इस बार प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि हरियाणा का एक भी किसान प्रदर्शन में शामिल नहीं है। दरअसल जो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पिछली बार 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई, लाल किले पर लोग चले गए, उसको लेकर भी जो है हरियाणा का किसान जो है वो नाराज है, क्योंकि हरियाणा के किसान का भी ये कहना है कि जो चीजें हैं वो शांतिपूर्वक हो, और तमाम लोगों का हालांकि यही कहना है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब का किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठा है, तो उसमें लोगों का भी, यहाँ से निकलने वाले लोगों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि सिर्फ क्या किसान पंजाब में ही है, क्या सिर्फ पंजाब के किसान को ही दिक्कतें हैं, क्या बिहार में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, और पंजाब में तो मैक्सिमम जो खेतों में काम करने वाला आदमी है वो बिहार या फिर मध्य प्रदेश या फिर पूर्वांचल। सुनो, आप जो बात बता रहे हैं शायद यही वजह है कि अभी तक इस आंदोलन का, या पिछली बार भी जो आंदोलन हुआ था उसका जो व्यापक आप सकते हैं असर सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में देखा गया था, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा का हिस्सा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, और इस बार तो सिर्फ पंजाब में इसका असर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।